इंटरफेरेंस फ्रॉम सिंगल स्लिट। अब जब एक स्लिट की हम बात करते हैं तो यहां से जो वेव या लाइट निकलेगी वो कैसे आपस में या किस तरीके से एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगी। तो जब एक लाइट या कहेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट एक सिंगल स्लिट से पास होती है, फिर से बताऊंगा कि हाइगन प्रिंसिपल कहता है हर पॉइंट एक लाइट सोर्स का काम करता है और वो एनर्जी को स्फेरिकल डायरेक्शन में मूव करवाता है या हर डायरेक्शन में। अब एनर्जी इस तरीके से आ रही है तो फिर ये आगे की तरफ बढ़ेगा, इसलिए आप ये पैटर्न देखते हैं। इसलिए राउंड जो शेप है वो इस कारण से आया है। पैटर्न यहां पर आप देख रहे हैं ये सिंगल स्लिट का है, एक ही स्लिट है, इसमें थोड़ा सा बड़ा करके यहां दिखाने की कोशिश की है। इसकी इंटेंसिटी कुछ इस तरीके से बनेगी कि जो आप ऐसे पैटर्न देख रहे थे, ये व्हाइट व्हाइट यहां बीच में ब्लैक, यहां पर थोड़ा वेरिएशन होगा, ये इस तरीके से होगा, ठीक है। यहां पर ज्यादा, यहां पर कम, फिर कम, इस तरीके से हर ऑर्डर पे ये चेंज होगा। तो आप देखेंगे जो इंटरफेरेंस आएगा वो केवल इसलिए आ रहा है कि जो लाइट एक जगह से ट्रैवल कर रही है और दूसरी जगह से ट्रैवल कर रही है, उनके बीच में थोड़ा सा फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस आता है, जो मैंने आपको पहले भी समझाया। सिंगल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न में अगर फिर से हाइगन्स पे जाते हैं तो यहां पर हर एक जो पॉइंट है वो कैसे काम करेगा, ये अपने आप एक सोर्स का काम करेगा, ये खुद सोर्स बन जाएगा। ये लाइट वेव सब में सत्य है, हर एक पॉइंट एक सिंगल सोर्स का काम करेगा। तो अगर आप ये पहली और तीसरी देखें और दूसरी और चौथी देखें और इनके बीच में अगर आप पार्ट डिफरेंस निकालने की कोशिश करें तो जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, यहां पर अगर इस पूरे को आप डी कह दें या ए कह दें, तो अगर बीच ये पूरा का पूरा अगर ए या डी है तो ये a/2 या a/2 या d/2 कर दीजिए इसको, ये आधा हो गया। अगर मैं इसको और इसको लेता हूं, इन दोनों रेस को, तो यहां पर इनके बीच में एक रे ऐसी है, एक रे ऐसी है, और मैं चाहता हूं कि इनके बीच में पार्ट डिफरेंस निकालूं, तो मैं ये वाला डिस्टेंस निकालना चाहूंगा कि कितना इनके बीच में डिफरेंस है। अब वो कैसे आएगा, क्योंकि ये a/2 आपका है, ये a/2 है, इसको थीटा कह रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा a/2 sin थीटा, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और क्योंकि डार्क फ्रिंज चाहिए आपको या फिर व्हाइट फ्रिंज चाहिए, उस हिसाब से चेंज होगा। तो डार्क फ्रिंज के लिए क्या चाहिए होता है, a/2 फर्स्ट के लिए a/2 sin थीटा जो होता है वो n λ/2 हो जाएगा। ये पाथ डिफरेंस ही तो है, n λ/2। और क्योंकि ये ऑड हम चाह रहे हैं डार्क फ्रिंज, और अगर यहीं पे हम डार्क की जगह व्हाइट लेना चाहते हैं तो क्या हो जाता, a/2 sin थीटा किसके बराबर हो जाता, n लैम्डा। फिर से वेरिएट करेंगे, n λ/2, n इसमें 1 3 5 ऐसे ऑड नंबर वेरी करेगा, n यहां पर 0 1 2 इस तरीके से वेरी करेगा। तो ये इसका सिंगल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। अब इसमें अगर आप ये 2 2 कैंसिल कर देते हैं तो सीधा फॉर्मूला आ जाता है आपका sin थीटा बराबर λ/a। तो जो डार्क फ्रिंज बनेगी, क्योंकि ये डार्क के लिए लिया है हमने, जो n λ/2 किया ना, ये डार्क के लिए बता रहा हूं, इसी तरीके से आप व्हाइट के लिए भी कर लेंगे जो इस फॉर्मूला के तहत आगे बढ़ेगा। ठीक है जी, ये जो फॉर्मूला के तहत आगे बढ़ेगा ये वाला व्हाइट के लिए। तो डार्क को ही अभी रखते हैं क्योंकि हमने पहले डार्क व्हाइट के बारे में समझा था, तो डार्क के लिए ले लेते हैं। तो sin थीटा λ/a हो जाएगा। ये आपका चलेगा किसके लिए, ये पहली डार्क फ्रिंज के लिए चलेगा। अगर हम सिंगल स्लिट इंटरफेरेंस देख रहे हैं, उसी तरीके से आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इंटीग्रल मल्टीपल होगा यहां पर इस फ्रैक्शन का। एक सवाल देखेंगे, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, शाइन्स ऑन अ सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट का एग्जांपल ले रहे हैं। विड्थ, सिंगल स्लिट का जो विड्थ है वो आपको दिया है, यहां बता देता हूं आपको। ये जो विड्थ है इसकी वो आपको दिया है 0.45 मिलीमीटर। ये हो गया आपका, ठीक है जी। इसमें ए हम कह रहे हैं कि भाई 0.33 मिलीमीटर, जो हमने पहले डी लिया था उसको ए कहने लगे हैं, क्योंकि हर किताब में अलग अलग तरीके से आपको ये सिंबल्स मिलेंगे। तो ये वेरिएशन नहीं, आपको ये समझना है कि मैं इस स्लिट की विड्थ की बात कर रहा हूं। स्क्रीन जो है वो आपकी यहां से यहां तक दूरी 1.5 मीटर है, और जो पहली डार्क फ्रिंज है इज डिस्प्लेस्ड 2 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम ये है, और जिस तरीके से वेरिएशन हमने देखा था इस तरीके से बन रहा है। जब हम सिंगल स्लिट इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो यहां पर 2 मिलीमीटर, यहां से इसका जो दूरी है कहां से, सेंट्रल मैक्सिमम से 2 मिलीमीटर की ये दूरी है यहां से यहां तक। ठीक है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, sin थीटा बराबर λ/a। अभी हमने फॉर्मूला देखा कैसे आया। तो sin थीटा, और जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम वेव की बात करते हैं और क्योंकि ये डिस्टेंस और ये दूरी और ये स्लिट वेवलेंथ के ऑर्डर की होती है, तो हम इसको कम से कम मानते हैं। इस थीटा को, यहाँ जो थीटा बन रहा था इसको कम से कम मानते हैं। तो जब थीटा कम हो जाता है तो tan थीटा, क्योंकि ये sin थीटा बाय cos थीटा के बराबर होता है, और थीटा जब 0 हो तो cos 0 1 के बराबर तकरीबन पहुंच जाता है। तो tan थीटा और sin थीटा अमूमन हम बराबर ले लेते हैं। अब चूंकि ये y है और ये x है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको y मान रहा हूं, x ले रहा हूं, और यहां पर हम इसको tan थीटा लेंगे तो क्या होगा, y/x, ये y/x परपेंडिकुलर बाय बेस, तो y/x हो गया। ठीक है। और sin थीटा अभी हमने देख लिया, पिछले फॉर्मूला क्या आया था हमारा, λ/a, इसको यहां रख दीजिए। λ/a कहने का मतलब ये है कि आपका y/x बराबर λ/a हो गया। तो इससे अब आप लैम्डा निकाल सकते हैं, y × a/x। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें जो y है वो आपका है ये
कितना 2 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर है, इसी जगह 2 मिलीमीटर रखिए, कन्वर्ट कर देंगे इसको, सबको मीटर में कर दीजिएगा। यहाँ पर जो ए है वो आपका 0.45 इसको जरा चेंज कर देते हैं, 0.45 मिलीमीटर है, और साथ में आपका ये जो x है यहाँ से यहाँ तक दूरी है 1.5 मीटर, सबको मीटर में चेंज कर दीजिए। ये 0.002 हो जाएगा मीटर, क्योंकि 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो आपका आ रहा है 0.45 मिलीमीटर, इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए, 10 की पावर -3 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये दोनों को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.5 को वैसे रखेंगे, लैम्डा आपका आ जाएगा 600, वैसे तो मीटर में आएगा लेकिन इसको आप इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा नैनोमीटर में, क्योंकि नैनोमीटर में ही हम बाकी ले रहे हैं।